दोस्तों अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द स्टेट वाइज टीचर्स स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो कि ये पूरा डाटा गिवन है, हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया है, ठीक है ना। अब इसमें आप हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, मोड, और हमें इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो जो भी डाटा है हमने राइट कर लिया है, तो मोड पहले हम इसके लिए देखो मोड फाइंड आउट करते हैं। ये हमने खैर मीन के लिए पूरा राइट किया है, परेशान नहीं होना। तो मोड के लिए ज़रा देखो, हमें फॉर्मूले में क्या होता है मोड के लिए, देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसमें मोड फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, ये देखो मीन फाइंड आउट करना है। तो हम मोड पहले फाइंड आउट करेंगे। तो मोड के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो पहले फॉर्मूला समझ लेना है ना। तो मोड के लिए अगर हम रफ पे कहीं राइट करें, तो मोड के लिए आपको फॉर्मूला आपको ये पता होगा, मोड इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो एल, है ना। ध्यान रखना, पहले हम फॉर्मूला राइट कर लेंगे, फिर इसमें हमें कैच करना बहुत इजी हो जाएगा, है ना, कि क्या क्या हमें पता है, ठीक है ना। तो मोड इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पे आपका होता है फॉर्मूला, देखो लर्न करने का भी ईजी तरीका है, माइनस F0, है ना, और अपान में इस यहाँ पे भी आप राइट करो F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस 2, माइनस F2, ये 2 नहीं, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगाना होता है, ध्यान देना। ये आपका मोड का फॉर्मूला हो गया, है ना। ये माइनस है, ये आपका मोड का फॉर्मूला। तो अब रही बात, ये जो डाटा गिवन है इसमें क्या क्या होगा, है ना, ये तो आपका मोड का फॉर्मूला हो गया। तो जो डाटा इसमें गिवन है, इसमें आपका क्या 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 होगा, F1 क्या है, L क्या है। तो देखो सबसे इसमें आप कैच करते हैं कौन सा हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास अगर बोलते हैं तो सबसे जो बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है वो मॉडल क्लास है। तो इस टेबल में देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है ना, ये है ना। तो ये हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास जैसे कंसीडर करते हैं तो ये आपका हो गया। तो देखो ये हमारा मीन्स क्या है, आपका F1 है ना। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर कनेक्शन इसके पीछे साइड जाना है, पीछे, तो ये क्या हो जाएगा F0। इसके आगे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका F2 हो गया। देखो सीरीज भी बैठ रहा है। जो सबसे बड़ा, ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी रहेगा यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो आपका क्या रहेगा, मॉडल क्लास। अब इसमें मॉडल क्लास में ध्यान देना, एल क्या होता है, ये एल लोअर लिमिट एल, और हाइट क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इनके बीच का डिफरेंस वो एच होता है। एच इजकल टू कितना है 5, क्लियर है। तो देखो सभी डाटा यहाँ पे देखो, हम एच लिखना भूल गए, तो एच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अब ये मोड में फाइंड आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ही ईजी वे में करना है हमने जैसे जैसे बोला, ठीक है ना। सबसे पहले मॉडल क्लास, तो यहाँ पे राइट करेंगे मॉडल क्लास, यहाँ पे ऐसे राइट कर लेना है, जो कि मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ऑफ मॉडल क्लास ऑफ, चलो ये तो हमने राइट करना था, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, चलो अब ऐसे ही राइट कर दिए, जो कि मॉडल क्लास ऑफ टेबल 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 इज कितना 10। अब रीजन राइट करोगे, बिकॉज मैक्सिमम मॉडल क्लास ऑफ टेबल इज, ये राइट करना है 35 टू 40, है ना। बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10, है ना। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो मॉडल क्लास ये हो गया, है ना। अब राइट करोगे हेंस जो नंबर है इसमें, हेंस अब राइट कर लो, हेंस यानी एल इजकल टू, यानी लोअर लिमिट, ये आपका एल हो गया, हमने बोला था ना ये एल लोअर लिमिट यानी कितना 35, और एच इजकल टू, जिसको क्लास विड्थ कहते हैं, इनके बीच का गैप, देखो 40 में से 35 माइनस हुआ तो कितना बचा 5, क्लियर है, इसको क्लास विड्थ बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया F1 इजकल टू 10, कामा F0 इजकल टू 9 एंड F2 इजकल टू 3, ठीक है। ऐसे पूरा आपको राइट, अब देखो आपको आइडिया चल गया होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सभी डाटा इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है ना, ठीक है। अब राइट करो नाउ
नाउ मोड इजकल टू, ठीक है, एल की वैल्यू जो है आप पुटअप कर दो। एल की वैल्यू देखो कितना है 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस F0 कितनी है आपकी 9 अपान, ठीक है ना, आपका 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है तो 3, ठीक है, और इंटू देखो ये h है फॉर्मूले में, इंटू h जो क्लास विड्थ हमने फाइंड आउट किया इतना। बहुत ही छोटे में करा रहे हैं, ऐसे ही करना है, ठीक है ना, बहुत ईजी वे में, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे 1 हुआ तो, और 1 और ये मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई हम स्टेप वाइज एकदम कर रहे हैं, 5 हो गया, ये आपका 20 माइनस और ये माइनस प्लस होता है लेकिन सिंपल माइनस का, तो 12 हो गया, ठीक है। देखो 35 हो गया प्लस 5 अपान कितना हो गया 8। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, इसको 35 को 35 ही रहने देते हैं, और देखो इसको 8 को इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली करते हैं 8 को रफे कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 8 से 5 को, ठीक है ना, ऐसे नहीं डिवाइड हुआ तो जो लगा पॉइंट यहाँ पॉइंट लगाया हमने, तो ये पॉइंट हमने लगाया, तो यहाँ पे 0, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, यहाँ पे 2 हो गया, ये कैंसिल, और 0, 8 2 जा 16 हो गया, और फर्दर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका 4 हो गया, पॉइंट लगाइए 0, 8 5 जा, है ना, तो 40, ये इतने बार में हो गया, तो यहाँ पे कर देना है कितना 6 2 5। अब इसको ये पॉइंट में है 0 पॉइंट, है ना 6 2, अब इसको ऐड कर दो 35, ठीक है, 0.625, ये आपका मोड हो गया, ठीक है। ध्यान देना ऐसा कोई क्वेश्चन फिक्स है हर सेट में आपको दिखेगा, एक मोड फाइंड अप करो और एक मीन फाइंड अप करो। अब चलो ये तो मोड हो गया, है ना, अब हम इस डाटा को इरेज कर दें, इसको हम इरेज करते हैं और हम क्या फाइंड अप करेंगे मीडियन फाइंड अप करेंगे, या फिर इरेज नहीं करते हैं, इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो मीडियन के लिए हम इधर से इधर सॉल्व कर देते हैं, देखिए इतने में सॉल्व करेंगे हम मीडियन, ठीक है ना, इधर हम इतने में, मीडियन तो हो गया ये, अब मीन फाइंड अप इतने में कर देते हैं। मीन के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इजकल टू, है ना, मीन के लिए एक्स बार आपको पता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखो एक्स आई हमने लिखा है राइट कर लिया है ना, तो एक्स आई फाइंड अप करना है तो इसका इन दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं, है ना, इन दोनों को जैसे मॉडल क्लास ये लोअर लिमिट अपर लिमिट इनको ऐड करके हाफ करते हैं, इनको जोड़ करके, तो ये कितना हो जाएगा एक दो बस हम सीक्वेंस फाइंड अप करेंगे। देखो सभी में गैप कितना है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, सभी में 5 5 का गैप है ना, ये क्या है तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है, तो फिर हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करके हाफ करो, तो देखो 30 आएगा और 5 35 आ रहा है ना, और 35 का ऐसे करते हैं एक, चलो हम बता देते हैं 15 प्लस 20 अपान 2 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, इनको दोनों को ऐड करोगे तो देखो, ठीक है। तो ये एक्स आई के लिए हम कैसे निकालते हैं, है ना, एक्स आई के लिए तो पता ही होगा, यानी ये हम एक्स आई के लिए वर्क करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट चलो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, देखो इसके लिए फॉर क्लास मार्क है ना, एक्स आई इजकल टू, अब लोअर लिमिट बोलो या अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, बस ऐसे लिमिट प्लस लोअर लिमिट एल लगा देना है, अपान कितना 2, तो देखो इसमें अपर लिमिट कितना है यहाँ पर, एक बस कैलकुलेट करके हम बता रहे हैं 15 प्लस सॉरी अपर लिमिट 20 है, कोई सा भी प्लस कर लेना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस 15 अपान कितना 2, तो कितना आ गया दोनों को ऐड करके 35 अपान 2 करोगे तो कितना आएगा 17.5, तो यहाँ पे ये आपका कितना आ गया 17.5, ये वाला 17.5। तो अब सभी को ऐसे ही करना है, तो अब सभी को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना, सभी को। अब ये देखो एक ये हमारा 17.5 है, अब सेम इसको भी ऐड करके 17 इसका हाफ कर लेंगे, तो चलो इसका बहुत इजी वे भी हम बताएंगे, बहुत इजी ट्रिक, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये सभी को पता होता है, ठीक है ना, इसको भी फिर ऐड करके हम हाफ करेंगे, तो फाइनली आपका कितना आएगा देखो 22.5, है ना, इन दोनों को ऐड करके करोगे। अब आप चेक करो
इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में इसमें से इसको माइनस करो या फिर इधर चेक कर लेते हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का है ना। अब इन्हीं में 5 ऐड करते चले आओ, ठीक है। इन सभी डाटा में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करते चले आओ। तो देखो 22 में 22.5 में 5 ऐड करेंगे तो 27.5 हो गया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कितना, 32.5 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे तो 32, ये 37.5 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं तो 42.5 हो गया। आप इसका ध्यान रखना, इन दोनों को ऐड करके हाफ भी करोगे तो इतना ही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए करते क्या है, 2 फाइंड आउट कर लो, इनका डिफरेंस निकाल लो और जो डिफरेंस आ रहा है उसी को ऐड करते चले जाओ, ठीक है ना। जैसे देखो इधर भी बता रहे हैं 25 में से 5 माइनस करोगे 5 आया। अब देखो इसी में 5 ऐड करते चले आओ, एक ये 2 निकाल करके चेक करके, ठीक है ना। अब इधर 52 पॉइंट कितना है 5, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया तो 52 नहीं, इसको हम ऐड करेंगे तो नहीं, गलत डाटा कर दिए, ठीक है। 52 नहीं होगा, देखो हमने इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 47.5। और फाइनली इसका हाफ करके हम करते हैं तो आएगा आपका 52 यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब देखो इससे हम अगर डायरेक्ट निकालते हैं, है ना, FI XI, ठीक है। ये हमारा क्या है, FI F हो गया और ये X हो गया, तो इसका इस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो अभी काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे UI भी निकाल लेते हैं, ठीक है। UI क्या होता है, किसी एक को, इसके मिडिल नंबर को हम क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, है ना। और ध्यान रखना A ले लेते हैं और इन सभी को XI में से माइनस करते जाते हैं, यानी इन सभी डाटा में से, ठीक है। ये आपको पता होगा, हम क्या करेंगे, किसी में से UI के लिए बहुत ईजी है, हमने इसको इक्वल टू हमने क्या ले लिया, A ले लिया, है ना। इसको हम अदर कलर से करते हैं, इसको हमने A कंसीडर कर लिया, ये A। अब क्या करना है, ये जो X है ना, सभी में से इसको माइनस करते चले जाना है। अब कैसे कर लेना है, इसको भी चेक आपको दिखाते हैं, बहुत ईजी है। जैसे ये देखो, ये फॉर्मूला हम ऊपर राइट किए हैं, UI इक्वल टू XI माइनस A, है ना, अपान H। H क्या होता है इसको भी आगे हम बता देंगे। वैसे पहले UI निकाल लेना था, फिर H करना था, लेकिन हम एक साथ यहाँ पे कर दिए, ठीक है। ध्यान देना, एक्चुअली हम पहले इसके लिए DI फाइंड आउट करते हैं, है ना, फिर ये, तो अब थोड़ा ज़्यादा एक और टेबल बनाना पड़ता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो करना क्या है, XI इस नंबर को लेना है ना, XI के प्लेस पे, तो इक्वल टू 17.5 हो गया, और माइनस क्या कर लेना है, ये वाला A, हमेशा अब A की जगह पे, यहाँ पे हम A की जगह पे यही रखते जाना है, 32.5 हो गया ना। और अपान में क्या लेना है, ध्यान देना, हमें अपान में क्या यहाँ पे टेक करना है, अपान में अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी इसको लिखना पड़ेगा तब, ठीक है। H होता है तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व जैसे कर लोगे तो देखो इसमें से कितना है, ऐसे माइनस कर लो, 32.5 में से ये आपका 17.5, तो ये आपका 0 हो गया। इसमें से आप ये फाइनली माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, चलो चेक करो, 12। आपका एक वर्क करते हैं हम, चलो DI ही पहले निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं, नहीं तो ऐसे आपका लेंथी हो जाए, आप लोगों को समझ में भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हमने चलो DI कर दिया, ठीक। अब DI के लिए क्या करते हैं, XI में से इसको माइनस कर लो और फिर इसके बाद हम UI निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत डायरेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब UI के लिए क्या होता है, देखो UI के लिए क्या होता है, DI, ध्यान देना, DI अपान H होता है ना। और फिर इसके बाद हम फॉर्मूला यहाँ पे अब करेंगे, क्या पता है, FI इंटू UI, ठीक है। ये क्यों, हम डायरेक्ट इसका देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी होता है। अब देखो इससे बहुत ईजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो अब देखिए ये A है, इसमें से हम माइनस करते हैं इसको, तो देखो हमने यहाँ पे माइनस किया, ये कितना आया आपका 15 आ गया। बट ये बड़ा नंबर देखो, ये है ना, ये बड़ा नंबर है XI, तो इसका साइन निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, माइनस का। आप लोग माइनस करोगे, ये जैसे डाटा है ना पुटअप करके, तो देखो ये XI था, यानी ये XI है हमारा, ठीक है। और ये X का मतलब ये वाला डाटा, और A जो हमने इसको ले रखा है, और ये 15, तो माइनस करोगे, ये आपका 15 आ गया, माइनस का 15। और ये सेम, अब ध्यान देना, ये इसमें इतना माइनस, अब क्या कर लेना है, इतना, ठीक है ना, यानी ये पहले राइट होगा, ये बाद में, तो माइनस का निगेटिव यानी माइनस का इतना आएगा, ठीक है। चलो देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आपका कितना होगा, 10 होगा, माइनस का 10, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें से माइनस कर रहे हैं ना, तो ये देखो 22 है, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया, फिर एक 0, तो इधर का पॉइंट 1 पे एलिमिनेट हो गया, और 3 में से 1 इतना, है ना। अब फाइनली अब इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 गया कैंसिल, और इसमें तो 2 तो यहाँ पे आपका 5 आएगा, 3 में से ये कैंसिल, इस ऐसे माइनस कर देते हैं, देखो ऐसे 3 2.5 हो गया,
यहाँ पे 25.5, तो ये आपका 0 हो गया, ये कैरी दिया, तो आपका इंटू यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यानी पॉइंट ये सॉरी 0, तो 0 पॉइंट ये कितना आ गया -5 आ गया, ठीक है ना। और ये सेम में से सेम डाटा माइनस होगा, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। सेम में से सेम डाटा माइनस होगा, ये आपका 0, अब सेम फाइन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही। अब इसमें से ये माइनस कर लो, देखो ये आपका 0 हो गया। अब इसमें से तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव का नंबर होगा 5 हो गया। बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा आप 1-2 बार इसको सॉल्व करोगे तो। अब देखो इसमें से ये 0 हो गया और 12 है, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो गया, ठीक है 12 है, और इतने में से इसको अगर माइनस करते हैं तो 0, और ये फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। सेम अब इसमें से इसको माइनस करते हैं 0, और ये आपका फिर माइनस करो, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपका कितना हो गया 15 तो होगा नहीं, 15 हुआ, हाँ 15 ही हो गया यहाँ पे, तो 15 हो गया, ठीक है। और इसको फाइनली जब हम माइनस करेंगे तो देखो ये 5 और ये 0, 2 में से 2 यहाँ पे 0, और ये इसमें से ये माइनस हुआ 5 में से तो 2, तो ये नंबर रहा। अब देखो अगर हम इसका भी यहीं से भी निकाल सकते हैं, या xi और di से फिर वर्क कर सकते हैं, तो बट इसको भी नहीं करते हम, और इसको छोटा कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसे इसको पूरे से डिवाइड कर दे, तो हम 3 से, तो h इजकल टू हम इसमें 3 नहीं 5 ले लेते हैं। देखना इस नंबर को हम 5 ले लेते हैं, h इजकल टू हम क्या लेते हैं 5, ठीक है ना। ये आपका h की जगह पे ये di है। अब देखो 5 से इसको डिवाइड करो 5 से, है ना, 5 से इसको डिवाइड करते हैं कितना -3, 5 से इसको डिवाइड करो -2, 5 1 जा -5, और ये आपका 0, और 5 1 जा 1 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 4 जा, ये क्लियर है, कितना ईजी था, है ना। ध्यान देना इसमें कोई सा भी नंबर जो सबसे छोटा है ना उसको h ले लेना है इस फॉर्मूले पे ऐसे, और सेट नहीं करना होता, खुद छोटा करने के लिए काम करते हैं। अब देखो 5 से इसको डिवाइड किए -3, 5 से इस 10 को डिवाइड किए -2, 5 से इसको डिवाइड 5 को ही डिवाइड किए -1, तो ऐसे एज इट इज़ करते जाते हैं। अब देखो FI UI निकालेंगे, यानी ये UI है और ये आपका क्या है XI है ना। अब यहाँ पे हम वर्क करते हैं, अब देखो बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई सॉरी FI होता है ना, ये XI था, FI तो हो ही क्या है, देखो UI, ठीक है ना, FI UI, तो ये UI है, ध्यान देना इस पर तो वर्क कर ही लिए हम, अलग मार्किंग करते हैं, ये रहा, और ये आपका, ठीक है ना, जो देखो FI है और UI, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बहुत अब ईजी होने वाला है, -9 हो गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई -9, 8 का -2 में, तो कितना हो गया माइनस का -16, और ये इसका -9, ये देखो 9 का, और ये इसमें ये 10 का इसमें, तो ये 0 ही हो गया, 1 का इसमें 3 में, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, इसका इसमें तो ये देखो 0 हो गया। अब देखो इनका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो फिर 0 हो गया ये, क्योंकि ये 0 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये 8 हो गया। अब फाइनली इसको हम पूरा क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं ऐसे हम समेसन वर्ड बोलते हैं, समेसन ऑफ FI UI इजकल टू, तो सभी को ऐड करना होता है, ठीक है। तो सभी को आप फाइनली कॉपी पे ऐड कर लेना, ऐड करोगे तो माइनस का 23 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसको भी हम इधर सॉल्व करते हैं, क्या नाम है, इनको भी पूरा ऐड करते हैं, समेसन ऑफ FI इजकल टू, समेसन ऑफ सभी F वाले को आप ऐड करते हो तो फाइनली ये आपका 35 आ गया। अब देखो फॉर्मूला होता है क्या, मीन इजकल टू नाउ मीन नाउ, ठीक है, रुक जाओ इसको हम थोड़ा साइड कर लें, ठीक है, नाउ मीन इजकल टू, अब जब ये FI UI वर्ड यूज़ किए हैं ना, तो ए हमने क्या किया था इसमें, तो ए हमने माइनस किया था, तो ए हम इसमें ऐड करते हैं फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है, फिर इस पर हम कभी एक अच्छा वीडियो बना देंगे। अब इसमें क्योंकि हम सेट सॉल्व करवा रहे थे तो नॉर्मल ऐसे हम करा रहे हैं, ठीक है, इतना अपान समेसन ऑफ FI, ठीक है, इंटू H हो गया। अब ए की वैल्यू, अब जो डाटा इसमें गिवन है हम पुटअप कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है देखो ये 32, जो गिवन है ए की वैल्यू हमने कंसीडर किया था 32.5, ठीक है, प्लस FI UI देखो ये कितना आया है हमारा माइनस का 23 अपान FI टोटल कितना है तो 35 मल्टीप्लाई H, यानी जिससे हम डिवाइड किए थे, कितने से किए थे तो 5 से किए थे, बस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना है, तो ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करें तो इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो देखो 5 7 जा हो गया, इसको राइट कर लेते हैं 32
0.5 और ये प्लस और माइनस हो गया 23/7, ठीक है। अब 7 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 23 को और फिर ऐड कर देंगे, तो इसको 0.5 और देखो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 23 को 7 से डिवाइड कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो 7 3 जा 21, यहाँ पे आपका 2 हो गया, ठीक है, कैंसिल, और पॉइंट हुआ 0, 7 2 जा 14, 6 हो गया, पॉइंट लगाइए 0, 7 8 जा 56, बस 2 डिजिट तक लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, प्लस कितना आया था 3, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस करना है, 1 मिनट, तो यहाँ माइनस था तो माइनस करेंगे, ठीक है ना, माइनस हो गया। अब इनको ये हमने कितना लाया था इसको सॉल्व करके, तो 3.28, अब इसमें से माइनस कर लो आप इतना यहाँ पे रख पे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे माइनस करेंगे, ये आपका जो नंबर था इसे राइट कर लिए, है ना, और यहाँ पे 5 था इसके आगे 0 कर दिए, आपको माइनस करने भी आता होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ ये 2 हो गया, 4 बचा, करिए यहाँ पे पॉइंट इसमें से माइनस करने 12 हो गया और 1, तो 9 हो गया और ये 2, तो फाइनली इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है, कितना 29.22, ठीक है। तो ऐसे एकदम स्टेप वाइज करना है, लो तो इसको भी राइट करते हैं 29.22, ये हो गया। अब स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको राइट कर देना है हेंस आवर, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे राइट कर देना है टोटल सोल्यूशन, ठीक है ना, हेंस आवर मोड इज इक्वल टू 35.625 एंड मीन इज इक्वल टू 29.22, ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करना, हम इसके लिए मीन के लिए अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे कभी, ठीक है ना, अच्छे से। बहुत ही ईजी होता है लेकिन थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने बहुत फास्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि मीन और मोड एक ही में था, ठीक है ना।